एक इंसान को या कहो कि खासकर किसी लड़के को अक्सर उसकी बाइक सबसे ज्यादा प्यारी होती है। और अगर साथ में कोई दोस्त मिल जाए जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसके साथ वो सिर्फ बैठा ही हो, दोनों के बीच में कोई बात भी ना हो रही हो, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को समझते हो, तो बात ही अलग है। मैंने जस्ट अभी टॉम हार्डी, ऑस्टिन बटलर और जॉडी कॉमर की द बाइक राइडर्स मूवी देखी, जो एक बुक से इंस्पायर्ड है और इसकी कहानी 1960 से 70 की है, जिसका पूरा माहौल ही अलग है। मूवी का रन टाइम 2 घंटे का है, लेकिन 2 घंटे तक यही माहौल है, लेकिन फिर भी इस मूवी को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ऐसा नहीं है कि मूवी में फुल एक्शन या फिर कॉमेडी है, लेकिन फिर भी इसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। पूरा ऐसा माहौल था कि वहां पर रहने का मन हो जाए। तो ये कहानी है एक बाइक क्लब की, मतलब कि बाइकर्स का एक ग्रुप जो साथ में बाइक्स चलाते हैं। जॉनी जो इस क्लब को रन करता है और बेनी जो इस क्लब का मेंबर है और जॉनी का खास फ्रेंड भी, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बनती है, एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। थोड़े समय के बाद बेनी की शादी हो जाती है और जॉनी अपनी जिंदगी में रिटायर होने पर होता है। और तब वो बेनी से कहता है कि अब मेरे बाद तुम इस क्लब को संभालोगे। तो बेनी क्या जवाब देता है और इसके आगे की क्या कहानी है वो आप इस मूवी में ही देखना। बेनी की वाइफ कैथी, जिसको वैसे आपने पहले फ्री गाय मूवी में देखा होगा, मतलब कि एक्ट्रेस को, एक बार कैथी की मुलाकात क्लब के सभी मेंबर से होती है और तब उसने पहली बार वहां पर बेनी को देखा और उसने सोचा कि कुछ तो खास बात है इस बंदे में। अब एक तरीके से कैथी भी इस क्लब की मेंबर है और वो अक्सर सोचती है कि मैं पहले कहां थी और अब ये मैं कहां आ गई हूं। पर दूसरी तरफ उसे एक मोमेंट पर खुशी भी है कि वो यहाँ पर है। बाकी वो हॉट तो पहले से ही है और उसके एक्सप्रेशन और स्माइल भी एकदम ही कमाल के। और हाँ, इस मूवी की हिंदी डबिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और खासकर कैथी की हिंदी वॉइस। बेनी मतलब कि ऑस्टिन बटलर, जिसे अगर आपने ड्यून मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा। और वैसे यहाँ इस द बाइक राइडर्स मूवी में पूरा माहौल ऐसा क्रिएट है ना, जहां पर जिसको जो अच्छा लगता है वो कर देता है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इसका आगे जाके रिजल्ट क्या आएगा। बस दिमाग में आया तो कर दिया, बस उस वक्त मजा आना चाहिए। वैसे सब लोग तो ऐसे नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में बेनी टॉप पर है और इसी वजह से बेनी जॉनी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। बेनी कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचता कि मैंने मेरे पास में ये जो XYZ चीज की, अगर ये चीज ना की होती तो मैं आज कहां पर होता। मतलब कि वो कभी किसी चीज को लेकर अफसोस नहीं करता है। उसका ये कहना है कि बाकी सब छोड़ो, अभी जो चल रहा है बस उसमें ही जियो। और ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल करने वाली है और आप इस मूवी से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट भी होने वाले हो। मूवी में एकदम ही क्रेजी चीजें भी देखने मिली, जैसे कि बेनी को कुछ लोग बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं, मतलब कि मारते हैं, और वो भी एक बार में। और जब ये बात जॉनी को पता चलती है तो जॉनी तुरंत वहां पर उस बार में पहुंच जाता है और उस बार को जला देता है। इवन वो जो बार था उन लोगों का भी नहीं था जिन्होंने बेनी को मारा था, बस उस बार में लड़ाई हुई थी तो उसने उस पूरे बार को जला दिया। तो ये द बाइक राइडर्स मूवी, जिसका वैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उतना कुछ खास बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मूवी पसंद आई, इसलिए मैं इस मूवी को 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। एक्टिंग और फीलिंग्स के मामले में ये मूवी आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने इस मूवी का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको थोड़ा सा आपको समझाया, आपको मैंने कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताया, तो इसकी जो थीम है वो तो आपको समझ में आई गई होगी कि इस मूवी में आपको क्या देखने मिलेगा। तो इससे आप अब डिसाइड कर सकते हो, आपको इतना तो अंदाजा आ ही जाएगा कि ये मूवी आपके टाइप की है या नहीं, क्योंकि सबके टेस्ट अलग होते हैं। आपको पता ही होगा कि आपको इस तरीके की जो मूवीज है वो पसंद आएंगी या नहीं, तो उस हिसाब से इस मूवी को देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में आप मुझे बोलो कि मेरी वजह से आपका जो 2 घंटे का टाइम खराब हुआ। लेकिन अगर हाँ, आपको अगर बाइक्स पसंद है, आपको बाइक राइड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इस मूवी को जरूर से देखो। ये मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो के साथ।